हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? और आप सभी का मेरे व्लॉग में स्वागत है। और अभी टाइम हो रहा था, सुबह के 8 बज गए थे। तो आजकल जो है ना मेरी आँख ना 2-3 दिन से ना 8 बजे ही खुल रही है। पता नहीं क्यों खुल रही, बट 8 बजे से खुल रही है। बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह-सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ ताकि काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाए और मुझे टाइम भी मिल जाए, है ना? तो नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। या तो फिर ना वही कहते हैं ना कि सुबह काफ़ी अच्छी नींद आती है विंटर्स में, तो वही हाल हो रहा है मेरा इसलिए। और अभी मैं उठी हूँ 8 बजे, तो भाई जाएगा पौने 9 बजे के आस-पास निकलता है वो यहाँ से। अगर वो घर पर होता तो घर से वो 8 बजे निकलता है, तो यहाँ पर पहुँचने में वो 1 घंटा तो लगता ही है, तो 9 बजे ऑफ़िस पहुँच जाता है। अब मेरे यहाँ पर है, तो मेरे यहाँ से जो ऑफ़िस है उसका 5 मिनट का रास्ता है और मेरे घर से भी जो उसका ऑफ़िस है ना दिखाई देता है। ये मैंने आपको कई बार जो है ना व्लॉग में बताया हुआ भी है। तो उसका ऑफ़िस मेरे घर से दिखता है, तो 5 मिनट लगते हैं उसको यहाँ से, इसलिए जो है ना वो 8 बजे जो है ना अपना उठ जाता है, फिर फ्रेश वग़ैरह होता है, नहाता है, तो इतनी देर में मेरा नाश्ता ही बन जाता है, तो मैं उसको भी नाश्ता दे रही हूँ। आजकल जो है ना यहीं से ही ऑफ़िस जाता है वो, तो अभी इसको नाश्ता वग़ैरह देते हैं। उसके बाद जो है ना मैं बनाऊँगी आरना के लिए, उसका भी लंच तैयार करना है। और आज जो है ना मुझे, जब हम आरना को छोड़ने के लिए जाएँगे ना, तो युवान का है आज वैक्सीन लगना है, तो सेकंड वैक्सीन लगेगा उसका, क्योंकि वो 2 मंथ का हो चुका है, तो 2 मंथ वाला जो वैक्सीन है वो लगना है। और बस इसलिए जो है ना हमने कल रात को ये डिसाइड कर लिया था कि जब आरना को हम स्कूल छोड़ने जाएँगे ना, उसी के साथ ही हम निकल जाएँगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बार-बार ना उसके साथ ना हमेशा से यही हुआ है, युवान के साथ, कि जब भी हम जैसे कभी हॉस्पिटल गए हैं उसको दिखाने के लिए ये, तो हमेशा एक दिन मतलब कभी डॉक्टर मिलते नहीं हैं, कभी वैक्सीन खत्म होती, तो यही रहा है उसके साथ जब से वो हुआ है। तो बस आई होप आज जो है ना उसका इंजेक्शन लग जाए, दोबारा आए नहीं, मतलब दोबारा जाने की नौबत ना आए। तो कोशिश तो यही रहेगी कि आज लग जाए। तो इसलिए जो है ना सारे काम मैं जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, बस पोंछा रह जाएगा जो कि मैं आकर ही लगा पाऊँगी, क्योंकि पोंछा नहीं लग पाया था। तो बस अभी, और हाँ, सब्ज़ी भी नहीं बन पाई थी क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी बनाई नहीं, बस आटा मैंने गूँध कर रख दिया था। क्योंकि पता नहीं वहाँ पर कितनी देर लग जाएगी, है ना? क्योंकि कभी जब हम गए थे उसका वैक्सीन के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, 11 बजे गए थे, तो काफ़ी भीड़ हो गई थी इसलिए। तो बस अभी हम नाश्ते वग़ैरह भी जो है ना आकर ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर नहाकर सीधा जाएँगे उसके आर्यना को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है, और युवान का जो है वैक्सीन लगना है। और आज वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है क्योंकि उसको इंजेक्शन लगेगा इसलिए। पिछली जो उसका फर्स्ट वैक्सीन लगा था, आप सबके बहुत कमेंट आ रहे थे कि दीदी बेबी कितना ज़्यादा परेशान करता है, बेबी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो देखिए जब जैसे वो, मैं अपना बता रही हूँ जो है ना? जब उसका फर्स्ट वैक्सीन लगा था ना, तो पैर पे लगा था और हाथ पे लगा था। तो हाथ में इतना ज़्यादा दर्द नहीं था जितना पैर में था। जब भी वो पैर को उठाता था ना, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इतना ज़्यादा होता था कि वो रोने लगता था। तो इस और फिर फ़ीवर भी आ जाता है। फ़ीवर की जो थी ना, उन्होंने दवाई भी दी थी। तो जैसे हम पिला देते हैं दवाई, तो बुखार उतर जाता है। तो पूरा दिन तो नहीं मतलब उसने जब फर्स्ट वैक्सीन लगा था ना उसका, तो पूरे दिन परेशान तो नहीं किया था, इसलिए ना उसका जो शाम तक वो ठीक हो गया था। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे चाहे आरना क्यों ना हो, जब भी मुझे वैक्सीन के लिए जाना होता है, मैं सुबह ही लगवाती हूँ, ताकि वो पूरा दिन मतलब दर्द तो रहेगा ही बच्चों को, तो शाम तक वो उसका जो दर्द है ना वो थोड़ा-सा कम हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही लगवाऊँ। अगर आप सब भी, अगर बेबी को, जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर आप सब वैक्सीन के लिए जाते हो लगवाने के लिए, तो कोशिश कीजिए कि सुबह ही जाए, ताकि बच्चा जो है ना पूरे दिन तो मतलब थोड़ा-सा करता ही है परेशान, तो रात में वो बहुत अच्छे से सो जाए। अगर आप शाम को जाओगे या रात को जाओगे, तो बच्चा रात को भी बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि वो सो भी नहीं पाएगा। इसलिए ना मेरी मानो तो आप जब भी वैक्सीन के लिए जाते हो तो सुबह ही जाइएगा, ठीक है ना? और भाई जा चुका है ऑफ़िस, तो मैं अभी सारे काम को निपटा रही हूँ। बस बालकनी जो है ना बाहर की मैं धो रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो थी ना, मैं सिर्फ़ झाड़ू ही लगा पा रही थी। बालकनी धो ही नहीं रही थी, और आज काफ़ी अच्छी धूप भी निकली हुई है, तो फिर मैं भी बस सोचा कि चलो मैं ये भी कर देती हूँ, ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा सारा का सारा।
और आरना जो है ना, आरना को भी रेडी करना है क्योंकि बस वो नहा के आ चुकी है। उसके आज मुझे बाल वॉश करने थे बट नहीं हुए। और आज मंगलवार भी, सॉरी मंगलवार कह रही हूँ, आज सोमवार भी है, तो उसके अब बाल मुझे धोने थे बट नहीं धुल पाए उसके बाल, क्योंकि हवा चल रही थी थोड़ी-थोड़ी, इसलिए नहीं धोए फिर मैंने। तो अभी हम फाइनली निकल रहे हैं और निकलते-निकलते ना आरना को स्कूल के लिए लेट हो गए, क्योंकि यहाँ से ना पता है क्या, अगर बाइक पे जाते ना तो काफ़ी अच्छे से निकल आती है बाइक, और गाड़ी में क्या है ना कि यहाँ देखो, वहाँ देखो, दूसरे की गाड़ी भी देखनी पड़ती है, कहीं टक्कर तो नहीं लग जाती है, क्योंकि फिर बहुत लोग क्या होते हैं ना कि समझते तो है नहीं, बट फिर वो आ जाते हैं, चाहे खैर गलती तो गलती होती है ना, आ जाते हैं फिर लड़ने के लिए, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो वही गाड़ी को निकालने में टाइम भी लग जाता है, तो इसलिए ना आरना को स्कूल में थोड़ा-सा मतलब लेट हो गई थी, 5 मिनट लेट हो चुकी थी वो। उसको जल्दी से हमने स्कूल छोड़ा, उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास आए, मतलब हॉस्पिटल आए। अच्छा, आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आपने जो इंजेक्शन है कहाँ से लगवा रहे हो? तो मैं जो इंजेक्शन है वो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लगवा रही हूँ। जहाँ पर युवान हुआ था वहाँ से मैं नहीं लगवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत लोगों ने बोला था कि आप ना जो वैक्सीन है ना, आप ना वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही लगवाइए, क्योंकि अच्छे भी हो, ठीक भी रहता है ना? और प्राइवेट में क्या है ना कि एक वैक्सीन मतलब पता नहीं कितने-कितने वैक्सीन लगा देते हैं, समझ ही नहीं आता कि एक ये वाली बीमारी है तो इसका इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि ये मुझे मालूम है ना कि आरना का हमने प्राइवेट ही लगवाए हैं शुरू से, तो उसके पता नहीं कौन-कौन से ये वो इंजेक्शन वाला लगा देते मंदिर है हैं। जब मैं, अच्छा आपको तो दिख नहीं रहा होगा, बहुत ज्यादा ब्राइट हो रखा है। ये वो वाला मंदिर है, जब मैं डिलीवरी के लिए जा रही थी ना तो मैं कहती हूँ कि रास्ते मंदिर से होके हुए जाऊंगी, तो ये वो वाला मंदिर है। फाइनली आज जो है ना युवान का लग गया इंजेक्शन, सेकेंड इंजेक्शन का लग गया। बहुत रो रहा था, फर्स्ट टाइम में इतना रोया नहीं, और जब लगा तो काफी रो रहा, तब तो सो गया। देखो ये सो रहा। एक्चुअली क्या है ना कि हम 2 दिन ऊपर, जब इसका फर्स्ट इंजेक्शन लगा था तब वो लगा था 25 तारीख को, है ना, और आज है 23 तारीख। तो हमें लगा कि वो कह रही थी डॉक्टर की ना, आप इतनी जल्दी मत आइएगा, ऐसे पूरा जब पूरा मंथ हो जाए तब आना। अरे हम सोच रहे हैं मन में कि लगता है आज फिर नहीं होगा इसका इंजेक्शन, जब जब जाते इसका इंजेक्शन उस दिन लगता ही नहीं है, पर उसने लगा दिया। तो फीवर भी, वैसे फीवर की उसने वही गोली दे दी है, सिरप की बोल रही थी बट सिरप था नहीं उनके पास, तो उन्होंने गोली दे दी है। आएगा तो पिला देंगे। और हम सुबह सुबह ही आ गए थे, जब आरना को स्कूल छोड़ा उसके बाद फिर हम इसके इंजेक्शन के लिए सीधा निकल गए। अब घर जाके नाश्ता करेंगे, ये रास्ता बड़ा खराब रहता है ये। तो अभी मैं घर आ गई थी, और घर आकर वही पोंछा वगैरह लगाया, तो तब तक वो युवान बिल्कुल ठीक था। आप देख सकते हो ना, धूप बहुत तेज़ आ रही थी, तो उसको लेकर मैं यहाँ पर बैठी थी। थोड़ा-सा धूप ले रहे थे हम दोनों, और मैं तो सो ही गई थी। तो युवान भी यहाँ पर उसको ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है झूले में, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी आप झूला ले लीजिए, उसमें ना बेबी सही रहेगा, झूलता रहेगा तो ज़्यादा रोएगा नहीं। बट जो है ना, मैंने पहले सोचा तो था कि झूला ले लेती हूँ, फिर एकदम से ध्यान में आया कि झूला मेरे पास रखा हुआ है, ये धूप भी अच्छी आती है, तो जब भी अगर होगा तो मैं यहाँ पर डाल दूँगी, तो यहाँ पे चुप रहता है ये। और झूला क्या है कि थोड़े दिन तो ठीक रहता है, जब जब तक छोटे बच्चे होते हैं तब तक ठीक रहता है, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो झूला भी ना ऐसे ही रखा रहता है, इसलिए मैंने नहीं लिया। और अब देखो, अब वो हो गया है, मतलब अब वो परेशान करने लगा है, क्योंकि अब उसको दर्द शुरू हो गया है थोड़ा-थोड़ा, और फ़ीवर भी उसको आ गया था 100 से ऊपर, मतलब 101 तक तो जा ही रहा था। दवाई पिला देते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाता था, उसके बाद फिर कुछ घंटे बाद फिर हो रहा था। तो दवाई मैंने इसको दिन में 3 बार दी थी। तो देखो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत दर्द हो रहा था ऐसे। और जैसे मैं उसको गोद में ले रही हूँ, और जो मेरा हाथ है ना उसके पैर पर टच हो रहा था ना, तो और ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि ध्यान नहीं देती, मतलब ध्यान क्या, दिमाग से निकल जाता था ऐसे ही, तो हाथ चला जाता था पैर के पास, फिर वो रोने लगता था। काफ़ी देर तक उसको चुप करवाया, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आरना को लेने गए थे, लेकर आए थे, उसको खाना वगैरह खाया। तो अभी टाइम हो रहा था, दोपहर के 3 बज रहे थे, तो युवान सो गया है, उसको दवाई दे दी थी, वो सो गया है। तो मैं यहाँ बैठ के काफ़ी, मतलब धूप जो थी ना काफ़ी तेज़ तो थी दोपहर में, उसके बाद फिर धीरे-धीरे कम होने लगी, तो हवा भी चल रही थी। मूँगफली खा रही हूँ, अच्छी लगती है मूँगफली धूप में खाना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अभी-अभी खाते हैं, उसके बाद मैंने ना बहुत कोशिश की थी कि मैं जो वीडियो है ना करती रहूँ, मतलब, और बहुत वो ना बेबी परेशान कर रहा था, इसकी वज़ह से था ना शाम को कोई मैंने व्लॉग कोई शूट नहीं किया, क्योंकि
भी परेशान कर रहा था इसलिए। तो अभी रात का टाइम है, खाना वगैरह सब खा लिया है, भाई भी आ चुका था, खाना खा लिया। तो मेरी ना फ्रेंड ने लिए थी, गाड़ी ली थी, तो वो आज लड्डू लेने आई थी, सॉरी मिठाई देने आई थी। तो वही मैं पूछ रही हूँ कि खाना है? तो कह रहा है अभी हम चाय पी रहे हैं। तो मैंने कहा चलो तुम चाय पियो और मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना लड्डू जो है ना चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो अपना व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपके साथ मैंने पूरा रूटीन ही शेयर किया है, और कैसे क्या है मुझे ही मालूम है, क्योंकि वो भी परेशान कर रहा था और मेरा काम भी था, घर का काम भी था, ऊपर से आरना की पढ़ाई, उसके एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम जो है ना वो आने ही वाले हैं। तो उसकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा काम था आज, मतलब बिज़ी मैं आजकल जो है ना बिज़ी ही रह रही हूँ, और टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग शूट करने का। आप समझ भी सकते हो ना। तो चलिए मैं व्लॉग का भी एंड करती हूँ और जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।